के अलावा ट्रस्टी में और कोई सदस्य नहीं हो सकता। तो बुद्ध विहार जैसे हमारे महापुरुषों के जो है ट्रस्ट में मनुवादी लोग कब्जा करके हमारी बौद्ध विरासत को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और वही हाल हमारे भराउत बौद्ध स्थल में भी मैं माननीय विधायक जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि सतना के में जो एकमात्र बुद्ध विरासत है भराउत बौद्ध स्थल, उसमें भी मनुवादियों द्वारा लगातार जो है उसको भी कब्जा करने की कोशिश जारी है। सही है कि नहीं? सोया है जो नींद में उसे जगाया जाए, पर जो जाग कर सो गया उसको कौन जगाए। कबीरा कहा पुकार के, कबीरा कहा पुकार के चेते नाही कोई, कबीरा कहा पुकार के चेते नाही कोई, आपकी भैया चेतने सोचा हिंसा हो। सम्मानित साथियों, एक बार यदि समाज में जो चेतना पैदा हो जाए तो इस समाज को हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सम्मानित साथियों, आज के ही दिन हम एक बड़े गर्व की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म एक बहुमंजिला इमारत जैसा है, जो जिस जाति में पैदा हुआ है तो पढ़ने के बाद भी उसको उसी जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म में किसी प्रकार के संशोधन की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए उन्होंने आज ही के दिन अशोका विजयदशमी के ही दिन 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों के साथ नामपुर दीक्षा भूमि बौद्ध धर्म का धारण करने का काम किया था और इस मनुवादी व्यवस्था को लात मारने का काम किया था। सम्मानित साथियों, जो धर्म जन्म से किसी एक को श्रेष्ठ और तीसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। सम्मानित साथियों, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। इसके साथ ही सम्मानित साथियों, मैं जो है कहना चाहूंगा कि जो है जो सम्राट अशोक विजयदशमी केवल एक दिन जो है हम जाग करके यदि हम सो जाएंगे तो हमारे जो है महापुरुषों का सपना साकार नहीं होगा। यदि हम वास्तविकता में चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार को बचाया जाए, हम यदि वास्तविकता में चाहते हैं कि बुद्ध विरासत को, सम्राट अशोक की विरासत को वापस से खड़ा किया जाए, इस पाखंडवाद में जो समाज अखंड लिप्त है उस पाखंडवाद से बाहर निकाला जाए, तो घर घर सम्राट अशोक को पहुंचाना पड़ेगा, घर घर बिरसा फुले अम्बेडकर और पेरियार की विचारधारा को पहुंचाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए अंतिम लाइन के साथ अपनी बाड़ी को बुलंद दूंगा कि जलते घरों को देखने वालों पूछ का छप्पर आपका है। जलते घरों को देखने वालों पूछ का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई और मेरी कत्ल पे आप भी चुप हो तो अगला नंबर आपका है। सम्मानित साथियों, अगला नंबर आपका है। तो फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार न मांगे मिलते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। सम्मानित साथियों, अधिकार तो छीने जाते हैं। यदि आप चाहते हो कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में SC ST OBC और माइनॉरिटी के 85% लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो, तो उसके लिए सम्मानित साथियों एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए पुनः पूरे मैहर जिले के, सतना जिले के कोने कोने से चलकर आए तमाम माताएं, बहने, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को नमन करते हुए, आदरणीय भंतेगा जी को नमन करते हुए, सम्मानीय मंच को नमन करते हुए मेरा सादर नमोबुद्ध है। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ।